दोस्तों, मछलियों में वज़न को लेकर अक्सर किसान भाइयों की एक समस्या होती है कि सर हमारी मछलियाँ प्रॉपर वज़न नहीं ले रही हैं। तो आज इस वीडियो में आप बने रहिए, आपको प्रैक्टिकल आधार पे बताया जाएगा कि कैसे कम खर्च करके आप अपनी मछलियों को बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। आपका एफसीआर कम आएगा, आपके दाने का कम खर्च आएगा और कौन सी हम मेडिसिन प्रयोग करते हैं, किस मात्रा में करते हैं, कब करते हैं, कौन सी मछली के पालन में इसका प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है और शानदार रिजल्ट देने वाली है। अगर आपने इसको देख लिया और इसको इम्प्लीमेंट कर लिया अपने तालाबों में, तो मेरा दावा है कि आपको कभी मछली पालन में नुकसान नहीं उठाना होगा। बहुत कम खर्च में आपकी मछलियाँ आसानी से तैयार हो जाएंगी। अभी वीडियो को शुरू करने से पहले ये डेमो है कि हम कौन कौन सी चीज़ें कैसे डालते हैं। इन सब चीज़ों को आगे आपको वीडियो में जानने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए जो बातें हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान से सुने, तभी आप समझ पाएंगे कि हमारा कहने का उद्देश्य क्या है, तभी आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे मछली पालन किया। नए साल के कल्चर की शुरुआत हो गई है मछली पालन में। मछलियों के वजन को लेकर किसान भाइयों को क्या करना चाहिए जिससे उनका एफसीआर कम आए, दाने का खर्चा कम आए और मछलियों का वजन काफ़ी तेज़ी से देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका परिचय कराते हैं हमारे प्रिय दोस्त और फिश एक्सपर्ट माननीय अशोक जी से। नमस्कार भैया। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार सुनील जी। आपने हमें यहाँ का मौका दिया ताकि कुछ फार्मरों को कुछ अच्छी जानकारी दे सके हम। अशोक भैया, देखिए जैसे कि नए सीजन की शुरुआत हो चुकी है, मार्च का महीना है, ऐसे में मार्च का महीना बीतने वाला है और नया कल्चर किसान भाइयों ने चालू किया है, चाहे वो पंगेशियस हो, मागुर हो, मोरेल हो, सभी प्रकार के मछलियों की शुरुआत इसी कल्चर से होती है। जी। एक चीज़ हमने किसान भाइयों ने हमसे कई बार पूछा है क्वेश्चन कि हमारे मछलियों में वजन को लेकर बड़ी समस्याएं आ रही हैं आजकल। चाहे आप कॉमर्शियल दाना खिलाइए या नेचुरल दाना खिलाइए, लेकिन मछलियों में जो प्रॉपर वजन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो किसान भाई को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनके मछलियों का वजन काफ़ी अच्छा आए और दाने का भी खर्चा कम हो? आप अपने अनुभव के आधार पर किसान भाइयों से कुछ कहना चाहेंगे? जी जी जी, जी। हम जैसे सुनील जी ने बताया जो आजकल मछली के वेट में बहुत मतलब प्रॉब्लम आ रही है, तो बढ़ती नहीं है। हम हाई प्रोटीन वाला दाना भी खिला रहे हैं। इसका मेन रीज़न है कि आपका मछली का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो डाइजेशन सिस्टम होता है, जी। वो किस तरह से चल रहा है। जी। आप कोई भी दाना खिलाइए, लेकिन उसके साथ कुछ उसमें सप्लीमेंट बाहर से, क्योंकि जो प्रोटीन होता है जी वो प्रोटीन इम्पोर्टेंट होता है शरीर के कोई मसल गेन को करने के लिए, बॉडी को एनर्जी देने के लिए। जी। तो उसके साथ हम एक प्रोडक्ट लाए हैं, पेप्टिग्रो। जी। ये पेप्टिग्रो होता है क्योंकि शरीर में क्या है, पेप्टिग्रो जो होता है पेप्टाइड्स जो मछली के शरीर के अंदर हर टिश्यू में, हर सेल कोशिका में पाया जाता है। तो क्या पेप्टाइड्स जो होते हैं तो क्या करते हैं, शरीर के अंदर जो भी आपका मतलब डाइजेस्ट सिस्टम होता है, सेल्स में जाकर मसल को अच्छी तरह से बढ़ाता है। तो इसको क्या है ना, फीड के साथ मिलाकर ये देते हैं। तो इससे क्या है ना, मछली धीरे धीरे अपना डाइजेशन सिस्टम में इम्प्रूव करती है, भूख को बढ़ाता है। तो उससे क्या है ना, धीरे धीरे जैसे मछली आप इसको कंटिन्यू करेंगे, आप कम से कम 1 महीना तक कंटिन्यू करेंगे, तो क्या है इसका रिजल्ट आपको भी देखने मिलेगा। आपका एफसीआर भी कम आएगा और आपका वेट भी बढ़ेगा। अच्छा। तो सर एक चीज़ और आप हमको बताइए, आपने एक दवा और हमारे पास आपने लिया है, ये बायोफीड है। जी जी। बायोफीड और पेप्टी ग्रोथ, ये दोनों साथ में यूज कर सकते हैं? इसका क्या क्या मतलब अंतर है? इसमें बायोफीड क्या है, पेप्टी ग्रोथ क्या है? इसको जरा किसानों को खुल के आप अपने बताइए। बायोफीड का किस यूज में आएगा और पेप्टी ग्रोथ का क्या काम करता है? जी, बायोफीड होता है एक्चुअली नेचुरल फीड इनहांसर होता है, मतलब आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन कैसे बढ़ाए जी। क्योंकि जब बच्चा स्टॉकिंग करते हैं तो क्या कुछ फार्मर जो होते हैं वो जैसे तालाब में पानी भरा, बच्चा डाल दिया, तो उसमें आपका एक्चुअली होना चाहिए, तो आपका स्टार्टिंग पहले ब्लूम डेवलप होना चाहिए, यानी प्लैंकटन आपका तालाब में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जिससे क्या है मछली को नेचुरल फीड स्टार्टिंग में अगर मिलेगा तो क्या है ना, मछली का जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी अच्छा होगा। उसमें साथ ही नेचुरल फीड में आपका तमाम प्रकार का जो भी विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड, जो भी एंजाइम, तमाम प्रकार की चीज़ें अवेलेबल होती है प्लैंकटन में। इसलिए क्या है ना, बच्चों में स्टार्टिंग ये आपको बायोफीड यूज करना चाहिए। जैसे किसी किसान ने नया तालाब खोला, मैं आपको रोकूंगा 1 मिनट जी, क्योंकि अभी एक वीडियो किसान ने हमको भेजा था, उसका पानी, उसने नया तालाब खोला, उसका पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था अशोक जी, और उसने मछली डाला
और काफ़ी हद तक उसमें मोटेलिटी आपने देखी, अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया, काफ़ी उसमें मोटेलिटी हो रही थी। और जो आपने कहा कि प्लैंक्टॉन्स तैयार करने के लिए, तो प्लैंक्टॉन्स तैयार करने के लिए कुछ किसान भाई गोबर वगैरह, डीएपी वगैरह यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, या आपका ये जो बायोफीड है, जो प्लैंक्टॉन बूस्टर आप बता रहे हैं, इसमें और उसमें क्या अंतर है? किसान को बायोफीड क्यों डालना चाहिए, या गोबर या देसी खाद इसका क्यों नहीं प्रयोग करना चाहिए? इसके दोनों में क्या डिफरेंस है? गोबर और जो भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो भी होते हैं, आप गोबर डाल प्लैंक्टन डेवलप करने के लिए आप गोबर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज होता है कि जैसे आपका जैसे समय निकलता है, जैसे आपका 1 महीना आपने यूज किया, गोबर डाला, प्लैंक्टन आपका डेवलप हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे आपका ये बरसात का मौसम आएगा तो क्या ना, जैसे क्या गोबर है ना नीचे मिट्टी में जाकर सड़ेगा, गलेगा, तो क्या पानी आपका एक तो काला हो जाएगा। जी जी जी। आपका जो प्लैंक्टन है सब क्रैश हो जाएगा, और साथ ही हानिकारक गैसेज बनती है। पानी काला हो रहा है मतलब इसका मतलब कि आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाती है। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज होता है गोबर डालने का। हालांकि आपका प्लैंक्टन डेवलप होगा, लेकिन उससे क्या आपका गैसेज बनेगा, बाद में सड़ेगा, गलेगा। अरे बायोफीड डालने का फायदा है तो इसमें आपका कोई भी मतलब ये बायो फर्टिलाइजर होता है, मतलब ये न कोई केमिकल नहीं होता है, ना इससे कोई गैस बनेगी, ये आपको प्राकृतिक रूप से बनाएगा। इससे नेचुरल तैयार करेगा, ये तालाब के पानी के पैरामीटर को भी इक्वल रखेगा, मेंटेन करेगा। क्योंकि ये आपका है ना, जैसे प्लैंक्टन तैयार होगा तो इसका बहुत सारा फायदा होता है। प्लैंक्टन तैयार होगा तो एक तो मछली अपना खाएगी, साथ ही ये ना ऑक्सीजन बढ़ाएगा, आपका तालाब में जो भी पॉल्यूशन होगा उसको भी खत्म करता है। आपको ऑर्गेनिक जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिया, एनपीके मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटेशियम, ये जो आप यूज करते हैं वो यूज नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो बायोफीड आपके कहने के अकॉर्डिंग जो है सर, मैंने जो महसूस किया, जब किसान गोबर या सिंगल सुपर फास्फेट या आप वो तैयार करता है अपना नेचुरल भोजन, खली, राइस वाली, सरसों को जो मिला के गुड़ वगैरह को, वो जब डालता है तो उससे वेस्टेज जनरेट होता है जो तालाब के एनवायरनमेंट को दूषित करता है। लेकिन अगर बायोफीड वो डालता है प्लैंक्टॉन्स बनाने के लिए, तो उन सब चीज़ों से उसको निजात मिलता है और ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिलता है। एक नेचुरल तरीका भी होता है, जैसे आपको प्लैंक्टॉन बनाने का, जैसे कोई कहते थे खली, पॉलिश, गुड़, प्रोबायोटिक, ईस्ट ये मिला है, लेकिन इसमें क्या थोड़ा लंबा प्रोसेस लगता है आपका, थोड़ा इससे कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, आपकी कॉस्ट इफेक्टिव आती है, ज़्यादा कॉस्ट आती है। क्या डाइट तो ऑलरेडी बना आपका रेडी टू यूज है। आप इसको लीजिए, आप पानी में घोल के 1 घंटा धूप में लगी, आप तालाब में 3 दिन में आपका प्लैंक्टन अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा। तो ये था तो बायोफीड आप कैटफिश को आईएमसी सभी तालाबों में यूज कर सकते हैं, या प्रॉपरली लोगों ने एक मेंटालिटी बता ली है सर, मैंने काफ़ी नोटिस किया है क्योंकि किसानों से अक्सर मिलता रहता हूँ। तो जो पंगेसियस रूपचंद या ऐसे किसान हैं जो कैटफिश का पालन करते हैं, जो कमर्शियल फीड खिलाते हैं, वो कहते हैं कि हमें प्लैंक्टॉन्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंगेसियस या रूपचंद ये सारी मछलियां प्लैंक्टॉन्स नहीं खाती। क्या ये सच्चाई है? नहीं, देखो क्या है सर इसके बारे में आप बताइए। स्टार्टिंग में आप जब भी सीड स्टॉकिंग करते हैं, तालाब में पानी भरते हैं, या सीड स्टॉकिंग पहले जो आप तालाब में पानी भरते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको प्लैंक्टन बनाना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों में स्टार्टिंग में वही जो प्लैंक्टन हो या फाइटोप्लैंक्टन हो वो आपका इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आप जैसे मछली में 100 ग्राम होते हैं, उसके बाद आप 83 में और मांगुर में आप बंद कर सकते हो। लेकिन अगर देते रहे तो क्या अंतर रहेगा सर? देते रहे तो उससे बेनिफिट नहीं होगा क्या? आप दे सकते हो उसके, अगर आप इसको मान लो मंथली देते रहे तो उसका आप इसका डायरेक्ट फायदा होता है आपका ये प्लैंक्टन, क्योंकि प्लैंक्टन मछली की कभी आपने तालाब में नोटिस किया होगा तो हमारी मछली दाना नहीं खा रही है। जी सर, आती है, प्रॉब्लम भी आती है। जी जी हाँ, अच्छा। कोई बीमारी भी नहीं होती है, पैरामीटर भी सब कुछ ठीक होता है। तो मछली क्या है ना, एक्चुअली क्या प्लैंक्टन खाने का चस्का लग जाता है, क्योंकि उसमें जो उसको नेचुरल रूप से जो भी चीज़ें बॉडी के शरीर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए वो आसानी से मिल जाती है। तो इससे क्या है ना, आपका ये खाकर आपका FCR भी आपका कम हो जाता है अक्सर। जी, आपने बहुत अच्छी बात की है सुख जी। एक हमारे किसान है आगरा के, और वो पंगेसियस की फार्मिंग कर रहे थे। मैंने लास्ट ईयर उनको ये बायोफीड सजेस्ट किया था और हमसे उन्होंने डाला था, और प्रॉपरली वो अभी डालते भी हैं कंटिन्यूसली। उन्होंने बताया कि जब से मैंने बायोफीड यूज़ करना शुरू किया सर, मेरा दाने का काफ़ी कम कॉस्ट आने लगा, और वो 1 kg साइज तक भी बायोफीड का अप्लाई कराते हैं सर अपने तालाबों में। वैसे तो मैं भी करता हूँ, अभी ½ kg प्लस की आप देख पाएंगे मेरे बगल ये जो तालाब है, इसमें आज इस बायोफीड का यूज़ करेंगे, और इससे आपको आपके दाने का बिल्कुल कम खर्च आता है। आपका FCR अच्छा तो आता ही आता है, मछलियों में जो शाइनिंग और जो ग्रोथ होता है सर वो भी बहुत लाजवाब रहता है, बहुत अच्छा ग्रोथ रहता है। और आपका ये सबसे बड़ा फायदा है तो बायोफीड को यूज़ करने का, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है जी।
प्योर नेचुरल होता है। इसमें आपका नेचुरल चीज़ें होती है, सारी सीवीड होता है। तो क्या है ना, इसका आपको अदर प्रोडक्ट की या पे आप जैसे गोबर वोबर हो उसकी कंपेयर में इसको ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट। अच्छा सर, दूसरा जो आपने एक प्रोडक्ट बताया, ये जो पेप्टी ग्रोथ है, जी जी, ये क्या राइस पॉलिश खाली सरसों के साथ भी दे सकते हैं या कमर्शियल फीड वाले ही इसको यूज करें? नहीं, इसको कमर्शियल फीड वाले यूज करे जाता है, बेटर फीड के साथ है। क्योंकि ये क्या है, ऐसा प्रोडक्ट है इम्यूनोमोडुलेटर, मतलब मछली के इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, साथ ही आपका डाइजेशन में इम्प्रूव करेगा, भूख बढ़ाएगा, और आपका मतलब क्या लीवर लीवर जो डैमेज हो जाता है उसको भी। तो सर जैसे लीवर, क्या ये लीवर टॉनिक है? क्योंकि लीवर टॉनिक में तो आप मार्केट में मैंने देखा Li52 भी आती है। जी जी, अक्सर मछली पालक किसान उसको यूज करते हैं। तो लीवर टॉनिक जो आपका Li52 है और पेप्टी ग्रोथ, इन दोनों में क्या अंतर? क्योंकि मैंने थोड़ी सी कॉस्टली दवा पड़ती है सर। जी जी जी, Li52 के अकॉर्डिंग, तो किसान को Li52 यूज करना चाहिए या पेप्टी ग्रोथ? इसमें जरा अंतर आप समझाएं। देखो, Li52 ओनली सिर्फ आपका लीवर को ठीक करेगा जी। जब जैसे आपका मान लो मछली दाना ज़्यादा खाए तो पेट फूल जाता है, तो क्या लीवर किडनी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जी, तो उसमें आपका Li52 यूज़ करेगा। लेकिन इसका फायदा ये होता है, तो फिर जब साथ इसको यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इसमें जब प्रोटीन जो कंसनट्रेट जो होता है, जो पेप्टाइड्स होते हैं, तो ये बॉडी में जाके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, साथ ही मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेंगे, आपका लीवर किडनी जो भी डैमेज होगा उसको ठीक करेंगे, साथ ही मछली की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। तो उससे बेटर, क्योंकि वो सिंगल काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है एक साथ, तो उससे 5 गुना अधिक काम कर रहा है। प्रोटीन साथ ही अगर बॉडी बाय द फीड में अगर प्रोटीन की मात्रा भी कम तो प्रोटीन को भी बढ़ाता है, एक्सेस करता है। है। तो सर इसका अप्लाई कैसे करना है किसान भाइयों को? आप एक बार बताइए कि जैसे हम बायोफीड और पेप्टी ग्रोथ को यूज करना है, तो बायोफीड को कैसे अप्लाई करना है और पेप्टी ग्रोथ को कैसे अप्लाई करना है? पेप्टी ग्रोथ अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, आप पर केजी के हिसाब 1 केजी पर केजी के हिसाब से आपको 20 से 25 ml लेना है आपको पेप्टी ग्रो, उसको फीड के साथ। जैसे 1 केजी दाने में 20 ml से 25 ml आपको दवा लेनी है और दाने में अच्छे से मिला लेना, तरह से मिलाना है। जैसे आप कितना दाना खिला रहे हैं पर डे का, उस हिसाब से आप जैसे। तो ठीक है किसान भाइयों, अभी मैं अशोक जी ने बताया कि इसको कैसे अप्लाई करना है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसको कैसे अप्लाई करना है, बायोफीड को कैसे अप्लाई करना है और पेप्टी ग्रोथ को कैसे अप्लाई करना है। अगर आप इन चीज़ों को अपने कल्चर में यूज करते हो तो मेरा दावा है, मेरी गारंटी है कि आप अपने मछली पालन के व्यवसाय में 120% के साथ मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि आपकी लागत बहुत कम आने वाली है। आपका तालाब का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, आपका बजट कम लगेगा तो मुनाफा ज़्यादा होगा। चाहे वो आप IMC का पालन कर रहे हो या कैटफिश का पालन कर रहा हो, आपके लिए बायोफीड और पेप्टी ग्रोथ एक रामबाण और बहुत ही शानदार रिजल्ट देने वाली मेडिसिन साबित होगी, गेम चेंजर साबित होगी। तो देर न करते हुए, अगर आप लोग अपना मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं तो इस प्रोडक्ट को मंगाने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कांटेक्ट करके इन सारे प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको और किसान भाइयों के साथ शेयर और साझा करिए। हम अशोक जी को फिर से दिल से धन्यवाद देंगे कि वो आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। तो अशोक भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते।